मुल्क किसी सियासी तसादुम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तसादुम हुआ तो अपोजिशन किसी गलत फहमी में ना रहे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त हो रही है। अभी सिंध में गवर्नर राज के हवाले से फैसला नहीं हुआ। सिंध में इमरजेंसी और गवर्नर राज लगाने का हामी हूँ। शेख रशीद ने 24 मार्च से 4 अप्रैल को अहम तरीन सियासी हफ्ता भी करार दे दिया है। शेख रशीद ने कहा कि मुनहरिफ अरकान से अपील करता हूँ कि वापस आ जाएं, आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। 24 से लेकर 3-4 तारीख तक ये 10 दिन जो हैं पाकिस्तान की सियासत की बहुत गहमा गहमी के दिन हैं। जो कुछ सिंध गवर्नर हाउस में हो रहा है, जो खरीदो फरोख्त हो रही है, जो लेन देन हो रहा है, जो मेंबरों को वहाँ रखा जा रहा है, सो मैं इमरजेंसी और गवर्नर राज सिंध में लगाने का हामी था। आज मैंने समरी प्राइम मिनिस्टर साहब को पेश की, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हो सका। और जो पीटीआई के लोग 9 हैं 12 हैं, मैं उनसे अपील करना चाह रहा हूँ कि वो वापस आ जाए। और अगर ये किसी तरह खुदा न खास्ता ये किसी टकराव में चला गया तो अपोजिशन को किसी गलतफहमी में नहीं रहना। तमाम तर सूरत हाल पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट मुजाहिद बरेलवी ने। सर, ये बताइएगा कि मुसलसल सूरत हाल चेंज हो रही है, और अगर कहा जाए कि शेख रशीद का कल उनका जो रवैया है और कल जो लहजा देखने में आया वो काफ़ी नर्म था, और अभी कुछ और बात हो रही है, और अब ये अपील भी कर दी गई है कि जो वापस आना चाहे वो आ जाए, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मेरे ख्याल में जो आप दुरुस्त कह रही हैं कि बहुत तेजी से सूरत हाल तब्दील हो रही है, और हमारे लिए भी मुश्किल हो रही है कि हम एक तजजिया करते हैं, सुबह शाम को जब एक नया सूरत हाल आती है तो एक नया हमें बयानिया लगाना पड़ता है। मसलन जो प्रेशर पीटीआई की हुकूमत पे था और है, तो उनके इत्तेहादी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो अपोजिशन को ज्वाइन कर गए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 2 हफ्ते से जो शरीफ बिरादरान और जरदारी साहब और मौलाना फजलमान कोशिशें कर रहे थे कि वो इत्तेहादी ओपनली उनके साथ बैठ कर मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कुछ लो और दो के सबब मखाने उनसे मामला नहीं बना, तो उनके पास ये जो 12 अरकान थे जिसके बारे में चौधरी साहब ने कहा था, हमारे पास भी आए थे, उन्होंने उनको कार्ड को शो करा, और मुझे ये लगता है ये बाउंस बैक हुआ है। इन्हें ये जो बताकर ये 6 या 8 या 12 एमएनए हैं जो दिखाया है, उसमें मॉरली भी खुद एमएनए की सूरत हाल भी खराब हुई है कि आप यानी 2-2 लाख वोट देकर आए। माशाल्लाह बड़े रमेश कुमार और अनूर आलम साहब और जिनको आप दिखा रही हैं, करोड़पति हैं, आपके पास सिक्योरिटी है, तो आप सिंध हाउस में जाकर यानी तहवील में आ गए। वही 30 साल पहले जैसे छांगा मांगा या मरी में, यानी क्या होगा अगर आप पर कोई हमला करेगा, आपको पकड़ के ले जाएगा, वो तो पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। तो मेरे ऐसे लगता है कि ये जो उन्होंने लहजा तो धीमा है, लेकिन अगर हम बात करें कि लहजा तो धीमा है, लेकिन साथ ही वज़ीर दाखिला ये कहते हैं कि अपोजिशन जो है वो किसी गलत फहमी में ना रहे, अगर टकराव हुआ तो अपोजिशन को काफी नुकसान होगा। वो एक मैंने बात की, मेरा कहना ये है कि आज जो आपको थोड़ा शेख रशीद साहब में जो पहले कल गुस्सा देख रहा था मैं परसों, आज वो जरा कॉन्फिडेंट देख रहा हूँ, और वो जो मैंने कहा कि पॉलिटिक्स में आपको पता है एक स्टेप जो है कोई स्टेप बैक ले जाता है और कभी आगे बढ़ा देता है। ये जो 12 अरकान आ गए हैं, अब ये आप ये क्यों नहीं समझती कि अगर अपोजिशन जो है वो पीटीआई के अरकान पे काम करके उन्हें 12 ले सकती है, तो क्या पीटीआई ने और हुकूमत ने और उनके जो सरपरस्तों ने कोशिश नहीं की होगी या कर्जी होगी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के एमएनए अपने से मिला दें? माजी में आपने नहीं देखा कि नून लीग के लोग नहीं आए जब भी वोटिंग का वक्त था, पीपल्स पार्टी के लोग नहीं आए, हद तक के मौलाना फजल रहमान के सेनेटर भी नहीं आए, मैं नाम अगर आप कहें तो ले दूंगा। तो ये वाली बात जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि शेख साहब जो कह रहे थे गवर्नर राज की, वो एक थ्रेट थी, क्योंकि पीपल्स पार्टी का मसला यह है कि बगैर सिंध हुकूमत के पीपल्स पार्टी ये समझती है कि कौमी सियासत में उसका वो मकाम नहीं है, वो पूरी जो पॉलिटिक्स कर रही है इसलिए उनके पास सिंध हुकूमत है। और ये वाली भी एक वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि सिंध हाउस जो बहरहाल सिंध हुकूमत के पास होता है, लेकिन वहाँ किसका हुक्म चलेगा, वहाँ सिक्योरिटी किसकी होगी, पुलिस किसकी होगी, वो किस तरीके से ये 14 दिन तक ये लोग क्या बैठे रहेंगे? अव्वल तो 21 मार्च कह रहे हैं, गालिबन 7 दिन, तो ये बड़ी हाँ बिल्कुल कह रहे हैं कि 24 मार्च से 4 अप्रैल तक का टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत शुक्रिया मुजाहिद बरेलवी साहब।